सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में लगातार दिल्ली पुलिस एक्टिव है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने गुजरात के कच्छ से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 3 गुर्गों को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों आरोपी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए हैं। पुलिस के मुताबिक तीनों आरोपी हरियाणा के कुख्यात गैंगस्टर नरेश सेठी के गुर्गे हैं। नरेश सेठी अब लॉरेंस बिश्नोई के साथ जुड़ा हुआ है। नरेश सेठी पर दिल्ली पुलिस ने मकोका के तहत केस दर्ज किया है। आपको बता दें कि तीनों को पुलिस गुजरात से दिल्ली लेकर आ रही है। कुछ दिन पहले संतोष यादव को भी महाराष्ट्र पुलिस ने कच्छ से ही पकड़ा था। तो ये बड़ी खबर है सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से जुड़ी हुई। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जिसमें कुछ और गुर्गों को, कुख्यातों को गिरफ्तार किया गया है। और अब बात गैंग्स ऑफ पंजाब की। जी हां, सिद्धू मूसेवाला के कत्ल की गुत्थी गैंगस्टर्स, गन्स और गैंग वॉर के बीच झूल रही है। ये हम नहीं बल्कि ये पंजाब पुलिस की दलील और थ्योरी है। आज हम आपके सामने इस सनसनीखेज कत्ल के मामले से जुड़े एक अहम किरदार के गुनाहों का वो सीक्रेट डोजियर रखने वाले हैं। देखिए हमारी ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मूसेवाला के मर्डर के मास्टर माइंड के पोशीदा राज आज होंगे बेनकाब। लॉरेंस बिश्नोई के क्राइम सिंडिकेट का कच्चा चिट्ठा खुलेगा आज। लॉरेंस बिश्नोई के जुर्म की कुंडली का पर्दाफाश होगा आज। लॉरेंस बिश्नोई के गुनाहों का डोजियर न्यूज़ 18 सुपर एक्सक्लूसिव। गैंगस्टर्स, गन और गुंडई, ये वो 3 शय है जो आज पंजाबी पॉप सिंगिंग पर एक बदनुमा दाग की तरह उसके चेहरे और तासीर पर कालिक पोत रही हैं। 29 मई 2022 की शाम 5:45 पर पंजाबी सिंगर, एक्टर और रैपर से राजनेता बने शुभदीप सिंह सिद्धू और सिद्धू मूसेवाला का जिस बेरहमी से कत्ल किया गया, वो पंजाब के सिंगिंग सर्किट में गैंगस्टर की घुसपैठ की तस्दीक करता है। पंजाब पुलिस का दावा है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या गैंगवार का नतीजा है। करीब 2 साल पहले 10 अक्टूबर 2020 को गोल्डी बराड़ के चचेरे भाई गुरलाल बराड़ की चंडीगढ़ में हत्या कर दी गई थी। गुरलाल बराड़ चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज का छात्र था। जिस वक्त गुरलाल की हत्या हुई, गोल्डी बराड़ कनाडा में मौजूद था। इस हत्याकांड का बदला लेने के लिए करीब 4 महीने बाद ही फरीदकोट के यूथ कांग्रेस के नेता भलवान की हत्या करवा दी गई। इस हत्याकांड में गोल्डी बराड़ का साथ दिया गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने। इसके बाद खूनी गैंग वॉर का ये सिलसिला थमा नहीं, बल्कि तेज हो गया। गैंग वॉर के इस खौफनाक खेल में 8 अगस्त 2021 को मोहाली में विक्की मिदू खेड़ा की हत्या कर दी गई। विक्की मिदू खेड़ा लॉरेंस बिश्नोई का करीबी था। विक्की मिदू खेड़ा हत्याकांड में सिद्धू मूसेवाले के मैनेजर शगनप्रीत सिंह का नाम सामने आया। पुलिस जब तक मूसेवाला के मैनेजर तक पहुंचती, उससे पहले ही वो ऑस्ट्रेलिया भाग गया। पंजाब में चल रही गैंगवार में लगातार लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आ रहा था, लेकिन इस बार जिस गैंगवार में लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया, वो दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद था। और इस बीच 29 तारीख को पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का कत्ल कर दिया गया। अब एक बार फिर पंजाब पुलिस की कस्टडी में लॉरेंस बिश्नोई है। लॉरेंस बिश्नोई पंजाब पुलिस के सामने सिद्धू मूसेवाला और पंजाब के गैंगवार के कई राज उगल रहा है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या से जुड़े एक अहम किरदार, ये वो किरदार है जिसकी उम्र तो 30 साल है, लेकिन उसके गुनाहों की फहरिस्त उससे उम्र दराज हो चुकी है। इस किरदार की क्राइम फाइल्स को समझने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। दरअसल पंजाब पुलिस की पूछताछ में इस हत्याकांड से जुड़े जिस शख्स ने सिद्धू मूसेवाला के कत्ल की बात कबूल की,
वो कोई और नहीं बल्कि खुद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई है। 30 साल की उम्र में ही लॉरेंस का जुर्म और जराइम की दुनिया से ऐसा रिश्ता बना है कि जितनी उसकी उम्र नहीं है उससे ज्यादा उस पर केस दर्ज हैं। इतना ही नहीं, उसने अपनी क्राइम कंपनी का जंजाल उत्तर भारत के 6 राज्यों में फैला लिया और आज हम आपके सामने उसी लॉरेंस बिश्नोई के गुनाहों की फहरिस्त का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलकर रख देंगे। नाम लॉरेंस बिश्नोई, उम्र 30 साल, 50 से ज्यादा केस, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, चंडीगढ़ और दिल्ली में फैला क्राइम सिंडिकेट, विदेशों में बैठे गैंगस्टरों से भी नाता। लॉरेंस की क्राइम कंपनी में 1000 से ज्यादा बदमाश। लॉरेंस के क्राइम सिंडिकेट में शार्प शूटर, रेकी पर्सन, शेल्टरमैन और उसके फाइनेंसर शामिल हैं। आइए अब आपके सामने ये खुलासा भी करते हैं कि आखिर लॉरेंस ने क्राइम की दुनिया में कब, कैसे और किन हालात में एंट्री ली थी। लॉरेंस बिश्नोई अबोर का रहने वाला है और ये चंडीगढ़ में इसने एडमिशन लिया था और ये 100 मीटर और 200 मीटर का एथलीट था। डीएवी कॉलेज में इसने एडमिशन लिया था और इसने फिर बाद में सोपू पार्टी ज्वाइन कर ली। सोपू पार्टी ज्वाइन करने के बाद ये जो यहाँ के लोकल लीडर्स थे उनके टच में आया और जैसे कि आम होता ही है, जो लीडर्स होते हैं वो अपने कामों के लिए यूज़ करते हैं, तो इन्होंने भी इनको यूज़ करना शुरू किया। तो छोटे छोटे पेटी क्राइम्स जैसे किसी के घर में जाके किसी व्हीकल को, खड़े व्हीकल को आग लगा दी और कहीं गोली चला दी किसी को, जो राइटिंग के केसेस हुए उनमें ये शुरू में फिगर हुआ और फिर ये जेल में रहा। जेल में ये बाकी गैंगस्टर्स में के टच में आ गए। जेल में लॉरेंस बिश्नोई की मुलाकात कई ऐसे लोगों से हुई जो बाहर आकर उसके लिए काम करते रहे और हथियारों की सप्लाई समेत कई गुनाह करते रहे। जेल में रहने के दौरान लॉरेंस की मुलाकात रंजीत दुपला से हुई, जो हथियारों का बड़ा तस्कर था। जेल में लॉरेंस का रंजीत से बना राब्ता बाहर भी कायम रहा और किसी भी गुनाह को अंजाम तक पहुंचाने के लिए अपने और अपने गुर्गों के लिए लॉरेंस ने कई बार रंजीत से हथियार खरीदे। लॉरेंस के गैंग में उसके शुरुआती साथी रॉबिन बरार, सोनू बाजवा, रवनीत सिद्धू, अमनदीप मुल्तानी, राजपाल और अमित कोहली थे। इन सब के अलावा शुरुआती दौर में लॉरेंस को हथियार उपलब्ध कराने वाला इंद्रजीत था। इंद्रजीत ही बिहार और मध्य प्रदेश से हथियार लाकर लॉरेंस को देता था। एथलीट से गैंगस्टर बनने के सफर में लॉरेंस बिश्नोई ने इतने गुनाह किए कि 6 राज्यों की पुलिस फाइल में लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ कई आपराधिक मुकदमे दर्ज होते चले गए। पंजाब पुलिस का कहना है कि छात्र राजनीति से जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर बना, उसने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा और वह ताबड़तोड़ हत्या, लूट, रंगदारी, प्रोडक्शन मनी जैसे कई संगीन अपराधों में लिप्त रहा और जेल के अंदर से अपना नेटवर्क ऑपरेट कर रहा था। पंजाब पुलिस के मुताबिक साल 2013 में लॉरेंस ने पहला कत्ल किया था। लॉरेंस ने अपने खिलाफ चुनाव लड़ने वाले अवतार को मौत के घाट उतार दिया था। 17 जनवरी 2015 को लॉरेंस बिश्नोई पंजाब पुलिस की गिरफ्त से फरार हो गया था। दरअसल दिसंबर 2014 में उसके मामा के 2 बेटों की हत्या कर दी गई थी। हत्याकांड में पंजाब के कुख्यात गैंगस्टर रम्मी मशाना और हरगोविंद सिंह का नाम आया था। पंजाब पुलिस के मुताबिक लॉरेंस इन दोनों की हत्या करना चाहता था। फरार होने के बाद लॉरेंस दिल्ली होते हुए नेपाल गया, लेकिन रम्मी मशाना और हरगोविंद की हत्या करने से पहले ही पंजाब पुलिस ने उसे दोबारा गिरफ्तार कर लिया था। फरीदकोट जेल में बंद होने के बावजूद लॉरेंस पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में अवैध वसूली, रंगदारी और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करवाने लगा। बाद में इसने ना इस्तेमाल होते हुए फिर अपना गैंग खड़ा करना शुरू कर दिया
और फिर ये इसने कुछ क्राइम यहाँ पे चंडीगढ़ में किए, 307 के केस रजिस्टर हुए, फायर आर्म्स के केस रजिस्टर हुए इस पर। लेकिन फिर ये बाद इसका एरिया ऑफ ऑपरेशन चेंज हो गया, ये पंजाब चले गया, वहाँ पे ऑपरेशन करने लग गया, वहाँ पे इसकी गैंगिज़म, इसने गैंग बढ़ाना शुरू कर दिया। फिर संपत नेहरा इसके कांटेक्ट में आ गया। संपत नेहरा हमारे चंडीगढ़ पुलिस के एक पुलिस ऑफिसर का बेटा है। तो फिर इसका गैंग बढ़ता गया और ये फिर ऐसे ऐसे और जुर्म की दुनिया में चलता गया। फिर बाद में इसका एरिया ऑफ ऑपरेशन हरियाणा और फिर राजस्थान हो गया। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई जेल में बैठकर भी गुनाहों की दुनिया में छाया हुआ था। उसके गुर्गे बाहर उसके काम को अंजाम देते रहे और बादशाहत चलती रही। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गुनाहों का सिलसिला यही नहीं रुका। लॉरेंस जेल में रहते हुए भी एक के बाद एक वारदात को अंजाम तक पहुंचाने लगा। यानी उसके इशारे पर जेल के बाहर बैठे उसके गुर्गे उसके कहे काम को अंजाम देते रहे। साल 2017 में जेल में बंद लॉरेंस ने सीकर के पूर्व सरपंच सरदार राव की हत्या करवाई। इसके बाद लॉरेंस ने जोधपुर के कारोबारी वासुदेव इसरानी की हत्या करवा दी। इतना ही नहीं, लॉरेंस ने कबड्डी खिलाड़ी संदीप नंगल की हत्या की जिम्मेदारी भी ली थी। इसके अलावा लॉरेंस बिश्नोई शराब की दुनिया का डॉन बनने की हसरत पाले हुए है। पंजाब पुलिस के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई उत्तर भारत की सबसे बड़ी क्राइम कंपनी बनाना चाहता है और खुद सबसे बड़ा गैंगस्टर बनना चाहता है। यानी लॉरेंस बिश्नोई उत्तर भारत में क्राइम का एक ऐसा सिंडिकेट बनाना चाहता है जिसमें तमाम बड़े और शातिर गैंगस्टर उसके इशारे पर काम करें। लिहाजा अपने मंसूबे को पूरा करने के लिए उसने उत्तर भारत के कई बड़े अपराधियों और उनके गैंग से भी हाथ मिला रखा है। लॉरेंस पर पंजाब पुलिस के डॉजियर में उसके तमाम राज दर्ज हैं। मसलन लॉरेंस बिश्नोई गैंग के हथियारों का गढ़ मध्य प्रदेश का सेंधवा शहर है। सेंधवा से बिश्नोई गैंग में शामिल नए लड़के कुरियर बॉय बनकर हथियारों को अलग अलग राज्यों में भेजते हैं। हथियारों को भेजने के लिए बिश्नोई गैंग हमेशा नए लड़कों का इस्तेमाल करता है। सेंधवा शहर से हथियार महाराष्ट्र में आते हैं। हाल ही में पुणे पुलिस ने बिश्नोई गैंग के गुर्गों को 13 बंदूकों के साथ गिरफ्तार किया। ये सारे हथियार सेंधवा से आए थे। पंजाब पुलिस का दावा है कि लॉरेंस के संपर्क में कई ऐसे नाम हैं जो उसके धंधे को चलाने के लिए उसे स्पॉन्सर करते हैं। लॉरेंस पर पंजाब पुलिस के डॉजियर में उन लोगों के नाम भी दर्ज हैं जो लॉरेंस के क्राइम सिंडिकेट के स्पॉन्सर हैं। पंजाब पुलिस के मुताबिक लॉरेंस को स्पॉन्सर करने वाले 3 लोग हैं। इनमें पहला नाम है शराब कारोबारी कैलाश मंजू का, जो फिलहाल जोधपुर जेल में बंद है। दूसरा नाम मांगी लाल का है, जो अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में बंद है। तीसरा नाम भागीरथ का है, जो जोधपुर के फलोदी इलाके का रहने वाला है। इतना ही नहीं, पंजाब पुलिस के इस डॉजियर में यह भी दर्ज है कि इस क्राइम कंपनी का डॉन लॉरेंस बिश्नोई है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी लेने वाला सचिन बिश्नोई गैंग में रिक्रूटमेंट यानी नए रंगरूटों की भर्ती का काम संभालता है। अनमोल, गोल्डी बराड़ और विक्रम बराड़ लॉरेंस गैंग का फॉरेन सेल यानी विदेश में बैठकर पैसों का हिसाब किताब संभालते हैं। इतना ही नहीं, पंजाब पुलिस के डॉजियर में लॉरेंस बिश्नोई की जिंदगी से जुड़ा एक और सच भी दर्ज है और वो सच लॉरेंस का फ्यूचर प्लान है। इसके मुताबिक भविष्य में लॉरेंस जराइम की दुनिया छोड़कर विदेश में जिंदगी बिताना चाहता है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई की गुनाहों की फहरिस्त को देखकर लगता नहीं कि वो कभी जेल की 4 दीवारी से भी बाहर आ पाएगा। और अब
और बात अग्निपथ योजना की, जिस पर मचे घमासान के बीच ये आरोप भी लगाए जा रहे हैं